सुबोध ये सुनकर हंसने लगा। करुणा, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ। करुणा ने कहा, नौकरी मिल गई, 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। सुबोध हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी। फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उलझ जाती हूँ। सुबोध बोला, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा। फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो। करुणा ने सुबोध का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं सुबोध, जब आज तुम्हें कुछ देर के लिए खो दिया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सुबोध बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध, तुम तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। सुबोध ने करुणा का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, मेरी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे, जो कि अब जिंदा नहीं हैं। जब वे थे, मैं गांव में ही एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए यहाँ चला आया। तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। करुणा बोली, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर शोभा नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच गए। करुणा को घर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया। करुणा बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने लिया था। काश आज शोभा उसके साथ होती, लेकिन फिर उसने सोचा, किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता। क्या पता यही सब किस्मत में लिखा हो। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर भविष्य के सपने देखते देखते कब करुणा की आंख लग गई उसे पता भी नहीं लगा। होली और धुलंडी बीत गई थी, किंतु उसके जीवन में रंग नहीं भर पाई थी। कोरोना काल के बाद ये पहली होली थी जब लोग उल्लास खुशी के रंग से भरपूर थे। रोली को होली धुलंडी के रंग बेहद पसंद थे। बचपन से वह कॉलोनी में सहेलियों को लेकर धुलंडी पर जमकर होली खेलती थी। घर आते आते उसे शाम के 4 तो बज ही जाते थे। भूख लगती तो दौड़कर घर आ जाती। अपनी माँ अरुणा से 1-2 गुझिया खाकर फिर भाग जाती। हाथों में रंग इतना गहरा होता कि अरुणा ही उसे अपने हाथों से खिलाती, पानी पिलाती, मुंह पोंछती और प्यार भरी डांट से जल्दी आने को कहती। आज वही रोली अपने कमरे में चुपचाप पलंग पर करवटें लिए लेटी थी। अरुणा बार बार उसे देखकर वापस आ जाती, फिर बाहर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। बचपन में रोली जितनी शरारती चंचल थी, बड़ी होने पर उतनी जिद्दी हो गई थी। अरुणा भी असहाय थी। रोली के बचपन को उसने कभी मरने नहीं दिया था। उसी युवा रोली के सामने अरुणा कुछ नहीं कह पा रही है। अरुणा जानती है रोली जिद्दी है, लेकिन इतनी ज्यादा जिद्दी होगी यह नहीं जान पाई। अरुणा उसे पिछले 3 दिन से समझाने की कोशिश कर रही है, पर रोली नए नए तर्क देकर उसे चुप करा देती है। अरुणा समझा नहीं पा रही थी रोली के मन को कि वह आखिर चाहती क्या है। किसी लड़के से प्रेम होता तो अरुणा को जो उसकी माँ है उसे जरूर बताती, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर क्यों वह शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है। अरुणा खुश है कि रोली की परवरिश में वह सफल हुई। रोली आधुनिकता के गंदे जाल में नहीं फंसी है। तलाक के समय भी अम्मा बाबूजी ने कितना समझाया था कि माफ कर दे, दामाद जी को अकेले बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएगी, जीवन बड़ा मुश्किल होता है। अरुणा ने कहा था, अम्मा सब कुछ अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे संस्कारों और दी गई शिक्षा से फैसला लेने की हिम्मत आई है मुझ में। लेकिन बेटी अकेली औरत को समाज जीने नहीं देता।
तू सोच, रोली बड़ी होगी, उसकी शादी, पढ़ाई वगैरह में जहाँ भी तू जाएगी तेरे जीवन की कहानी पहले आ जाएगी, थोड़ा तो सोच, बाबूजी बोले। मगर अरुणा के निर्णय के आगे सभी चुप हो गए थे। भैया भाभी का थोड़ा सहारा था, फिर सब अपने अपने घर संसार में व्यस्त हो गए थे। कल रोली 24 साल की हो जाएगी। अरुणा ने कहा कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टी की तैयारी कर ले, पर रोली इन सब से दूर रहती। रोली उसके कंधों पर झूलते हुए बोली, माँ के साथ ही पार्टी करूंगी, घर पर बाकी फ्रेंड्स को चॉकलेट से मुंह मीठा करा दूंगी। सब जानते हैं माँ की मुझे लेट नाइट क्लब की पार्टियां वगैरह पसंद नहीं। अच्छा बाबा मानस को बुलाएगी या उसे भी नहीं? अरुणा बोली। तुम बोलोगी तो बुला लूंगी, रोली मुस्कुराए। एक बात और माँ, मेरे पीएचडी वाले डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। उनका क्या काम तेरे बर्थडे पर? अरुणा ने पूछा। उनसे ही पीएचडी कर रही हूँ, उनकी स्टूडेंट हूँ इसलिए, रोली ने जवाब दिया। डिनर हम बाहर से ऑर्डर करेंगे या बाहर किसी होटल में करेंगे? अच्छा बाबा, जैसी तेरी मर्जी, अरुणा बोली। रोली डॉक्टरेट डॉक्टर अमन के मार्गदर्शन में कर रही थी। माँ कहाँ हो? अरुणा के कानों में आवाज आई। देखा तो सामने रोली खड़ी थी। कहाँ खोई हुई हो? चलो कमरे में, रोली ने माँ को प्यार से आदेश दिया। अरुणा अतीत में खो गई थी, वापस वर्तमान में आई और रोली के आदेश पर चुपचाप उसके पीछे चल दी उसके कमरे में। रोली का पूरा कमरा किताबों से भरा था, कहीं भी किताब पढ़ते पढ़ते रख देती थी। तुमने जो टाइम दिया है शाम 6 बजे उसी समय आऊंगा। रोली ने मोबाइल स्पीकर पर रखा था। अरुणा को डॉक्टर अमन की आवाज जानी पहचानी लगी। तब तक होली मोबाइल पर बात कर चुकी थी और अरुणा को देख रही थी। क्या सोच रही हो माँ? रोली बोली। कुछ नहीं, अरुणा ने कहा। बता भी दो, रोली बोली। तुझे जो डॉक्टरेट करवा रहे हैं उनका पूरा नाम क्या है? अरुणा ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? रोली बोली। मेरे कॉलेज में भी एक लड़का था अमन, मेरी ही क्लास में था, अरुणा ने बताया। फिर दिल की धड़कन बढ़ गई कि कहीं यह वही अमन तो नहीं जो पढ़ने में कमजोर था, उसके पीछे पागल था। वह डॉक्टरेट करके कॉलेज में प्रोफेसर बन गया हो। नहीं नहीं, यह वह नहीं हो सकता, ये दूसरा होगा। कितना पीछे पड़ा था शादी के लिए। दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन बाबूजी नहीं माने थे। कोई नौकरी धंधा नहीं है,